जय हिंद दोस्तों। मैं राजू कुमार आपका दोस्त फिर से आज आपके साथ दिल की बात दिल से। मैं दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा होता हूँ और आप सबके लिए कुछ कर रहा होता हूँ। दोस्तों, मुझे इतना आनंद आता है, इतना मज़ा आता है कि मत पूछिए। मुझे ऐसा लगता है कि सामने से कोई बोलने वाला नहीं है और मुझे अधिकार मिला हुआ है बोलने का, इसलिए मैं बोले चला जाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप दिल्ली वासी हैं तो भी, और अगर आप दिल्ली वासी नहीं हैं तो भी, अगर आप दिल्ली में घूमने आना चाह रहे हैं तो आपको मैं कुछ ऐसी जगह बताना चाह रहा हूँ जहाँ आप बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। और यकीन मानिए, ये सारी जगह बहुत ही खूबसूरत है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मुझे याद करेंगे कि मैंने आपको ये बताया है जगह। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने पहले जगह से। कहते हैं हमेशा शुरुआत में जो है ना, भगवान के दर्शन करने चाहिए। अगर आप कहीं भी घूमने जाएं तो सबसे पहले सबसे उत्तम काम है कि आप अपने भगवान के दर्शन करें। तो इसलिए अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो मैं कहूँगा, आप सबसे पहले, अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हैं या नहीं भी हैं, तो आप सबसे पहले अगर कहीं आप जाना चाहते हैं तो वो आप जाइए माँ झंडे वाला का मंदिर, जो कि पहाड़गंज के बिल्कुल पास में है। और आपका नियर बाई जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा आर के आश्रम। अच्छा, दिल्ली में आप जहाँ भी घूमें केवल मेट्रो से सफ़र करें। प्लस पॉइंट बताता हूँ क्यों। एक, आपका पैसा बचेगा। दूसरा, आपका समय बचेगा। तीसरा, आप हरासमेंट से बचेंगे। चौथा, आपको सुविधाएं मिलेंगी। पांचवा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सेफ और सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंच सकेंगे। मेट्रो की टाइमिंग बता देता हूं मैं आपको। दिल्ली के अंदर मेट्रो जो है वो सुबह 5 बजे से चलती है और रात के 11 बजे की उसकी एंड टाइमिंग होती है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह से मेट्रो पकड़ रहे हैं और किस जगह ख़त्म करना है। ध्यान रखें, 11 बजे मेट्रो बंद हो जाती है। तो अगर आपके जाने का डिस्टेंस 1 घंटे का है तो आप कम से कम 9:30 बजे या 10 बजे मेट्रो पकड़ लें अपने जाने वाले डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं झंडे वाला मंदिर की। तो आप आर के आश्रम उतरेंगे, वहाँ से 10 रुपये या 20 रुपये का रिक्शा लेंगे आप, बैटरी रिक्शा जो टोयोटो चलता है, और वो आपको छोड़ेगा झंडे वाला मंदिर। झंडे वाले मंदिर को आप घूमेंगे, बहुत ही सुंदर दर्शन करेंगे माँ झंडे वाली की और बजरंगबली के, और भी सारे देवी देवता हैं हमारे वहाँ पे। और आप वहाँ पे जो अपनी मान्यता है कि आप जो मांगेंगे सच्चे दिल से वो आपका पूरा होगा। तो आप सबसे पहले अगर दर्शन करना चाहते हैं तो माँ झंडे वाली की दर्शन करें। उसके बाद आप चले जाएं वहीं से पास में। अगर आपको कहीं के लिए ख़रीदारी करनी है होलसेल रेट में अपने घर के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो आप बगल में ही पहाड़गंज के बगल में, यानी झंडे वाले के बिल्कुल अपोजिट साइड में सदर बाज़ार है। आप चाहें तो वॉकिंग डिस्टेंस में भी जा सकते हैं और चाहें तो बैटरी रिक्शा कर सकते हैं। 10 रुपये आपसे लेगा और आपको वो सदर बाज़ार में छोड़ देगा। आप सदर मार्केट घूम लीजिए, खारी बावली, आज़ाद मार्केट। अगर कपड़ों की मार्केटिंग करनी है आपको, या आपको कुछ ऐसे लेने हैं सामान कपड़ों के मामले में, जैसे कि छाता हुआ, या आपके बेडशीट हो गई, या आपकी तिरपालें हो गई, कपड़ों के कुछ ऐसे आइटम, बैग हो गए, तो आप आज़ाद मार्केट जाएं। कारपेट्स हो गए तो आप आज़ाद मार्केट जाएं, सदर बाज़ार के अंदर ही है आज़ाद मार्केट। अगर आपको राशन का सामान वगैरह कुछ लेना है तो आप चले आइए खारी बावली। वहीं से आप पैदल चलते चलते वॉकिंग डिस्टेंस में आप निकल जाएंगे सीधा चांदनी चौक। ये आपका तीसरा डेस्टिनेशन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में। सदर बाज़ार में घूमते घूमते आप चांदनी चौक में चले जाएंगे। चांदनी चौक में आप जाके शॉपिंग कीजिए। पराठे वाली गली में अगर आप जाएं तो दोस्तों कभी ना खाएं, क्योंकि पराठे वाली गली केवल चांदनी चौक की वजह से नामी तो है, लेकिन वहाँ पर आपको मिलेगा एक ढेले का भी कुछ सामान नहीं। सब सड़ा हुआ सामान, तला हुआ, खराब चीज़ों में,
और आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़, ये सब कुछ होता है तो पराठे वाली गली में होता है। हाँ, आप बाहर किसी भी स्ट्रीट फूड से खा ले सकते हैं, कुछ भी खाने की कमी नहीं है वहाँ पे। खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं, बहुत सारी जगह भी हैं। अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड करते हैं तो मैं चाहूँगा आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ करके आराम से 100-150 रुपये का आपका एक प्लेट, एक जने का एक थाली बनेगी और आप आराम से बहुत बढ़िया खाना लंच कर सकते हैं। चांदनी चौक में आप शॉपिंग कर सकते हैं। कपड़ों की शॉपिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे। लहंगे ज़्यादा मिलते हैं, शेरवानी वगैरह मिलती हैं, और जो है आप वहाँ पर चूड़ियों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहाँ से आप होलसेल रेट में और भी कई सारे गिफ्ट पैक के कपड़े भी दे सकते हैं। ठीक है, चांदनी चौक के बाद आप बिल्कुल सामने सामने चांदनी चौक के जाएंगे वॉकिंग डिस्टेंस में, तो आपको मिल जाएगा चौथा डेस्टिनेशन, और वो है लाल किला। बाहर से देखने में तो जितना सुंदर है ही, आप उसके अंदर जाएंगे तो आपकी टिकट मेरे ख्याल से पर पर्सन 40 to 50 रुपीज़ होती है, अगर आप इंडियन हैं तो। और अगर आप फॉरेनर हैं तो फिर आपको कम से कम 300 रुपीज़ के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। वैसे तो अंदर जो है म्यूज़ियम है, आप म्यूज़ियम में जाके वहाँ पे हमारे पुराने हथियार देख सकते हैं, तलवार, भाले, इस तरह की चीज़ें, और थोड़ी सी पुरानी इमारतें। लाल किला बहुत अंदर से स्पेस में बहुत ज़्यादा बड़ा है। लाल किले पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है तिरंगा झंडा फहराते हैं। आप वहाँ भी जा सकते हैं, फ़ोटो शूट कर सकते हैं और सेल्फी ले सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप बाहर निकलें, मेट्रो पकड़ें या फिर आप वहाँ से ऑटो करें। अगर आप 3 लोग हैं तो मैं कहूँगा कि आप ऑटो कर लें। 70 से 100 रुपीज़ वो आपसे लेंगे और वो आपको छोड़ देंगे आपके 5वें डेस्टिनेशन यानी कि इंडिया गेट पे। बिल्कुल दोस्तों, इंडिया गेट बिल्कुल उसके पास में ही है। आप इंडिया गेट घूम लीजिए, बहुत ही प्यारा लुक, बहुत ही सुंदर बना हुआ है इंडिया गेट इस बार हमारा जो बना है। और इंडिया गेट का मेन जहाँ पर अमर ज्योति जलती थी, अब वहाँ पर नहीं जलती है, आपको बता दूँ। तो अमर ज्योति जो है अब इंडिया गेट के बैक साइड में हमारा सत्यमेव जयते का स्तंभ है। आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ देखिए, और वहाँ पर हमारे शहीदों के नाम भी हैं, जितने हमारे शहीद नौजवान थे, शहीद जो देशवासी थे, शहीद हमारे जो लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत दे के हमें आज़ाद बनाया, हमें आज़ादी दिलाई। हम इस भारत देश में स्वतंत्रता से अपनी आज़ादी का परचम लहरा रहे हैं। तो उन वीर जवानों के आप नाम देख सकते हैं, उन सब के लिखे हुए हैं वहाँ पर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। आपको पुरानी यादें आ जाएंगी अगर आप उनकी जवानों की यादों में खोएंगे तो। उसके बाद आप थोड़ा सा और सामने देखेंगे तो आपको दिख जाएगा संसद भवन। वॉकिंग डिस्टेंस है, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। आप इंडिया गेट से सीधा वॉकिंग डिस्टेंस चले जाइए संसद भवन की तरफ। आप जैसे संसद भवन के पास पहुंचेंगे आपको मिल जाएगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आप मेट्रो ले लीजिए, आप पहुँच जाइए अपने छठे डेस्टिनेशन के पास। और छठा डेस्टिनेशन है आपका राजीव चौक, यानी कि कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल जिसे कहते हैं दोस्तों। अब दिल्ली के दिल में आप क्या घूमेंगे? देखिए, कनॉट प्लेस तो वैसे तो बहुत ही महंगा शॉपिंग सेंटर है, लेकिन आप कनॉट प्लेस में आप जिनको टैटू का शौक हो वो टैटू बनाने के लिए पालिका बाजार घूम सकते हैं। जिनको सस्ते कपड़े चाहिए थोड़े से तो वो जनपथ रोड पे आप घूम सकते हैं। और जिनको थोड़ा सा और जाना है तो वो बिरला मंदिर घूम सकते हैं, वहीं पास में ही है। राजीव चौक से ही आप वॉकिंग डिस्टेंस है आपका, जनपथ के पास से बंगला साहब का गुरुद्वारा घूम सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर आपको लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। गुरुद्वारे में जाके आप बैठिए, गुरुवाणी सुनिए और जो है वाहे गुरु का नाम लीजिए। उससे पहले आपको हनुमान मंदिर मिल जाएगा, जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर है राजीव चौक में। आप वहाँ भी घूम सकते हैं, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। आपने अगर राजीव चौक घूम लिया तो आपका दिल दिल्ली में रह जाएगा, यकीन मानिए। खाने की सुविधाएं बहुत सारी हैं, आपको खाने के एक से एक डेस्टिनेशन मिल जाएंगे। पहनने के लिए, खरीदने के लिए, शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको।
नए नए आपको कुछ नई नई चीज़ें दिखेंगी वहाँ पर, थॉट्स। एक पार्क है वहाँ पे राजीव चौक के बिल्कुल सामने, उसको कहते हैं लोग मिलन पार्क। वहाँ पे सब लोग आके मिलते हैं, अगर कोई खो गया तो। वहाँ पे एक तिरंगा है दोस्तों हमारे भारत देश का, जो बहुत ही ऊंचा है और वो हमारी शान बढ़ाता है। आप उसके नीचे जा कर के उसे सलाम कर सकते हैं, सैल्यूट कर सकते हैं। अब आप राजीव चौक से निकलिए, आपने राजीव चौक घूम लिया, अब सीधा आप चले जाइए राजीव चौक से अक्षरधाम मंदिर। अच्छा, अगर आप अक्षरधाम मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अक्षरधाम मंदिर में भी समय लगता है, मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन ध्यान रखिए आप ये 6 जगह एक दिन में नहीं घूम सकते दोस्तों। एक दिन में आप दिल्ली के अंदर केवल 2 ही जगह घूमें। वो इसलिए घूमें क्योंकि आप 2 ही जगह बहुत अच्छे तरीके से घूम पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। इसके अलावा आप उस जगह को भी पहचान पाएंगे, और तो और आप ज़्यादा थकेंगे नहीं, हरासमेंट नहीं होगा, रिलैक्स करेंगे बॉडी को, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है। देखिए इंडिया गेट में आप घूमेंगे तो पैदल ही घूमते रहेंगे, गाड़ी पे तो बैठेंगे नहीं। लाल किले के अंदर भी पैदल घूमेंगे, चांदनी चौक भी आप पैदल घूमेंगे, तो आप थक बहुत ज़्यादा जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप कभी भी 4 से 5 दिन का आप दिल्ली घूमने का प्लान बनाएं, और अगर आप दिल्ली में ही रह रहे हैं तो फिर आपके लिए बल्ले ही बल्ले है। फिर आप एक दिन एक जगह घूमिए, आराम से जाते रहिए। लेकिन जो घूमने आए हैं वो एटलीस्ट 5 डेज लेके आइए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं एक दिन में सारी जगह घूम लूँ, घुमाने के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि हो बस है, दिल्ली टूरिस्ट बस है, वो आपको घुमा तो देंगी, लेकिन वही है, आप जाएंगे, आपको उतारेंगे, 10 मिनट में आपको बोलेंगे घूम के आ जाओ, वापस आप गाड़ी में बैठ जाओ। आपको मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। जब तक आप जाएं, जगह पर घूमें, खाएं पिए, वहाँ की चीज़ों को आनंद ना लें, वहाँ सेल्फी ना लें, वहाँ पे वीडियो ना बनाएं, अपनी फैमिली को थोड़ा सा मनोरंजन ना करें, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो अक्सर आप जहाँ भी जाएं घूमने के लिए, वहाँ कम से कम 4 से 5 दिन का आप टाइम लेके जाएं, ताकि आप एक दिन में 2 से 3 जगह घूम सकें। अगर आप राजीव चौक से निकले तो उसके पास में ही थोड़ा सा, मतलब आप समझ लीजिए कुछ ही डिस्टेंस होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, वहाँ उतर जाइए आप। सुप्रीम कोर्ट से आप चले जाइए वॉकिंग डिस्टेंस में प्रगति मैदान, जो इंडिया का ट्रेड फेयर लगता है, आप उसे घूम सकते हैं। प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 के पास अगर आप घूमना चाहते हैं तो बच्चों को साथ में ले सकते हैं, तो आप दिखा सकते हैं साइंस म्यूज़ियम, और साइंस म्यूज़ियम के आपके अंदर मिलेगा आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, जैसे कि साइंस म्यूज़ियम में आप घूम सकते हैं भूत बंगला, साइंस म्यूज़ियम में आप घूम सकते हैं भूल भुलैया, साइंस म्यूज़ियम में आप अपनी बॉडी के पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं, साइंस म्यूज़ियम में आप हमारे पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं, साइंस म्यूज़ियम में आप हमारे पुराने जो जिसे कहते हैं डायनासोर, और भी कई सारी प्रजातियों के जो जानवर हुआ करते थे उनके बारे में आप जान सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जानवर आर्टिफिशियल बने हुए हैं, काफ़ी अंधेरा सा है, और आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार आप जाके देखिए। आई थिंक 1 पर्सन 70 रुपीज़ हो गया है अब उसका चार्ज, एक टिकट जो है 70 रुपीज़ का 1 पर्सन, और उसके अंदर एक शो भी होता है, साइंस का शो। अगर आप बच्चों को दिखा सकते हैं 30 रुपीज़ के आसपास का है। हम जब जाते थे तब उस समय 5 रुपये टिकट थी, आज तो 70 रुपीज़ हो गया। लेकिन सरकार को बढ़ाना नहीं चाहिए, या लोगों को जो वहाँ के साइंस म्यूज़ियम वाले हैं उनको इतना ज़्यादा हाई नहीं रखना चाहिए पैसा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हाई है। 70 रुपीज़ वैसे तो आज के ज़माने में कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ऐसा कि आज भी कई लोग जो मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में है और लोअर क्लास में है, उनको थोड़ा सा अफोर्डेबल हो। अगर वो 5 जने हैं तो 350 रुपये उनके वैसे चले जाएंगे बेचारों के। उसके बाद आप घूम सकते हैं वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस बिल्कुल सामने पुराना किला। पुराना किले में आप भीम की जगह देख सकते हैं, जहाँ भीम का जो दरबार था, भीम का किला था, वो देख सकते हैं। पुराने किले के अंदर आप थोड़ा सा, अगर आप कपल हैं, अगर आप न्यू हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप ज़रूर वहाँ घूमिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको।
पुराने किले के अंदर। पुरानी इमारतें हैं, पुरानी जगह हैं, वहाँ पर आराम से, लेकिन अंदर बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ़ सुथरा वातावरण है दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप पुराना किला घूम लिया आपने, तो पुराने किले के ठीक अपोजिट साइड में ही मोस्टली आपको 1 से 2 मिनट लगेगा, चिड़ियाघर आ जाएगा, जू आ जाएगा हमारा, दिल्ली का जू। आप वहाँ जा सकते हैं, दिल्ली के जू में घूम सकते हैं। और दिल्ली का जू मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत बड़ा है, आप थक जाएंगे, इसलिए पुराना किला और चिड़ियाघर आप एक ही दिन में सिर्फ ये 2 ही जगह घूमें, इसके अलावा कोई और जगह ना घूमें, क्योंकि आप ये 2 ही जगह कवर कर पाएंगे। पुराना किला आपका शाम को 5 बजे बंद हो जाता है दोस्तों, तो कोशिश करें कि आप पुराना किला जो है जल्दी घूमें। और मंडे के दिन आपका या फ्राइडे के दिन आई थिंक चिड़ियाघर बंद होता है। आप जो भी जहाँ भी जाएं, क्या डेस्टिनेशन बंद होता है उसके बारे में बस सर्च कर लें प्लीज़, मुझे अभी थोड़ा सा पता नहीं है, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। तो आप चिड़ियाघर घूम सकते हैं। चिड़ियाघर के सामने मेरा स्कूल है, हाई कोर्ट है, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। मेरा स्कूल का नाम है पंडारा रोड और मैं उसमें पढ़ता था, तो मेरे कई सारे दोस्त भी हैं, अब नहीं रहे हम वहाँ पे, और अब हम सारे दोस्त भी अलग अलग बट गए, क्योंकि कहते हैं ना, एक बचपना ही ऐसी चीज़ होती है जहाँ एक साथ रह सकते हैं। जवानी में हम सब पता नहीं कौन कहाँ नहीं, है कि नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। तो अब आप चले जाइए दोबारा सुप्रीम कोर्ट, मेट्रो पकड़िए और वहाँ से चले जाइए आप अक्षरधाम। अक्षरधाम आराम से घूमिए। अक्षरधाम के लिए आपको टाइम चाहिए कम से कम 4 घंटे का। अक्षरधाम में आपको क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं आप। अक्षरधाम में आप कोई भी गैजेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो नहीं ले जा सकते आप दोस्तों। कैमरा नहीं ले जा सकते, फ़ोन नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं, वो सब जमा हो जाएगा आपका। लेकिन ध्यान रहे, आपका बहुत ही सेफ और बहुत ही सुरक्षित रहता है वहाँ पर जमा। आपको टोकन मिलता है, आपके आइटम जमा होते हैं, एक पर्ची बनती है, आप उस स्लिप को भरें, क्या क्या आइटम आपके पास हैं जो आप जमा करने हैं उनके। आप कैश ले जा सकते हैं वहाँ पे, आप अपना पर्स ले जा सकते हैं, आप बाकी सिर्फ ये कुछ चीज़ें आप नहीं ले सकते। इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जा सकते आप, फ़ोन मोबाइल या कोई स्मार्ट वॉच, ये सब नहीं ले जा सकते आप। अब आप निकलिए अक्षरधाम से। अब आप वहीं से ही चले जाइए अक्षरधाम से लोटस टेम्पल की ओर, यानी कि बिरला मंदिर। बिरला मंदिर मेट्रो स्टेशन पे उतरिए आप। बिरला मंदिर के सामने ही, मेट्रो स्टेशन जैसे उतरेंगे आपको सामने ही बिरला मंदिर दिख जाएगा, माँ शेरावाली के दर्शन हो जाएंगे आपको। उसके ही ठीक लेफ्ट साइड में थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस, वहाँ पे आपको रिक्शे वाले मिल जाएंगे, 10-10 रुपये सवारी लेते हैं, वो लोटस टेम्पल आपको गेट पर उतार देंगे। लेकिन दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो में ना जाएं। मैं मानता हूँ कि मैं इससे उनकी रोक रहा हूँ, लेकिन वो लोग ना जाएं जो चल सकते हैं अच्छे से। 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस अगर आप चल सकते हैं तो ऊपर की साइड में आप चले जाइए, आपको लोटस टेम्पल वॉकिंग डिस्टेंस में आ जाएगा। लेकिन जिनके साथ माताएं बहनें जो बुज़ुर्ग हैं वो कृपया ऑटो ही कर लें, ऑटो में जाएं। 10-10 रुपये ही सिर्फ सवारी है, उनके भी 2 पैसे बन जाएंगे बेचारों के, उनके भी बाल बच्चे पल जाएंगे आपके थ्रू, क्योंकि कहते हैं ना, एक दूसरे से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही हमें जुड़े रहना चाहिए। दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं हम मिलते रहेंगे, ठीक है। अब आपने घूम लिया बिरला मंदिर और लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल में वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो एक चर्च है बहुत ही सुंदर। अंदर आप शोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी दोस्तों, क्योंकि बहुत तेज आवाज़ गूंजती है उसके अंदर। और कहते हैं आपको अगर शांति का महसूस करनी है और कुछ ईश्वर से मांगना है, प्रार्थना करनी है, तो आप वहाँ आराम से कर सकते हैं। अब आप वहाँ से निकल जाइए, अब आप चले जाइए छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन, और आप वहाँ घूमिए, बजरंगबली के दर्शन कीजिए, जो बहुत ही बड़े बजरंगबली हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप बजरंगबली जी के सामने खड़े हो जाए ना, तो आप उनके नाखून के बराबर दिखेंगे, सिर्फ नाखून के ही बराबर हो पाएंगे, बाकी वो आपसे कितने बड़े सोच लीजिए फिर हिसाब से। पूरा बिरला मंदिर आपको, छतरपुर मंदिर घूमते घूमते आपको बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद आप वहाँ से निकलिए, वापस आ जाइए आप अपने
आर के आश्रम। थोड़ा सा आप आर के आश्रम आने के बाद अगर आप वहाँ से जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए करोल बाग। करोल बाग में खाइए चाट, करोल बाग में कीजिए शॉपिंग मोबाइल की। अगर आपको मोबाइल्स पसंद है तो मोबाइल की शॉपिंग कीजिए, लेकिन ध्यान रहे मोबाइल कभी भी आप वहाँ से बनवाए नहीं। ऐसे लोगों से जो लूटते ज़्यादा है, बाहर बैठे होते हैं, उनसे बिल्कुल भी ना बनवाए, वो आपको लूट लेंगे दोस्तों। यकीन मानिए आप लूट जाएंगे। मोबाइल अगर आपका ख़राब है तो वहाँ से कभी ना बनवाए, अपने घर के पास से बनवा लीजिए, लेकिन करोल बाग में कभी नहीं बनवाइए। अच्छा, एक और बात, करोल बाग में एक हनुमान मंदिर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं उनकी मान्यता इतनी है बजरंग बली की कि अगर आपने केवल एक लड्डू भी चढ़ा दिया अगर बजरंग बली को सच्चे मन से, तो यकीन मानिए कि बजरंग बली वहाँ श्री राम जी की कसम खा के बैठे हैं कि जो उनके दरबार पे आएंगे, जो उनके यहाँ आएंगे भक्तगण, वो उनका कल्याण करेंगे। आप सबके कल्याण हो जाएंगे अगर आप वहाँ जाएंगे तो। बहुत ही सुंदर है, उनका सीना फाड़ के उन्होंने श्री रामचंद्र जी को, माँ सीता जी को, लक्ष्मण जी को बराबर उन्हें दिखाया हुआ है। और उनके अंदर आप प्रवेश कीजिए, मंदिर बहुत ही सुंदर है, आपको बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों। ये कुछ डेस्टिनेशन है जो आप ज़रूर घूमिए, आपको दिल्ली घूमने का मज़ा ही आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।